अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन पर महिलाएं बच्चे बैठने को मजबूर। 70 साल से बसे हुए लोगों को पल भर में उजाड़ दिया। बिल्डर के कहने पर तोड़ा गया आशियाना। घर उजाड़ने के बाद लोग भूख प्यासे रहने को हैं मजबूर। युद्धपोत बनाकर लोग रह रहे हैं। सिर्फ जनप्रतिनिधियों से मिल रहा है आश्वासन। छोटे बच्चे स्कूल बंद करके धरना प्रदर्शन पर बैठने को मजबूर। बस एक ही ना घर के बदले घर चाहिए। सुब्रत विश्वास ने उठाया जिम्मेदारी। बस एक ही रट कि घर के बदले घर चाहिए। सुब्रत विश्वास ने उठाया जिम्मेदारी। जब तक गरीब मजदूरों को घर के बदले घर नहीं मिलता तब तक अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। दबाव में है ही प्रशासन। तो घर उजाड़ने के तो लोहिया मार्केट वालों को देखो, तोड़ने के बाद छोटे छोटे से खोखे दे दिया। और इनकी भी स्थिति, इनको तो कुछ भी नहीं दिया। यहाँ नगीना कॉलोनी में तो इसी तरह से स्थिति हुआ। उत्तराखंड सरकार का ये हो गया, दलित और पिछड़े वर्गों के लोगों के घरों को तोड़ा जाए, उनको कुचला जाए, उनका घर तोड़ दिया जाए पूंजीपतियों के नाम पे, और इनको कोई मुआवजा ना दिया जाए। तो ये स्थिति है, हो चुकी है और कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। यहाँ के डीएम, एसडीएम, एसएसपी कुछ आके मानवता के आधार पर इनको राशन पानी या कुछ दे सकते थे, नहीं दिया। यहाँ के दोनों विधायक, पूर्व विधायक और अभी के विधायक राजकुमार टकराल और शिव अरोड़ा, दोनों एक जैसे विधायक है। इनकी कोई मदद नहीं। ऐसी स्थिति है कि बेचारे मरने के लिए मजबूर है, रात को बारिश में भीगने के लिए मजबूर है, इनको सोने के लिए कोई नहीं। हमसे जितनी मदद हो पा रही है हम सहयोग कर रहे हैं और इनके संग खड़े हैं। परंतु अगर मैं विधायक होता तो शायद मैं कुछ इनकी व्यवस्था, एक विधायक होने के नाते कुछ चीजें होती है। इनके विधायक का इनको पता ही नहीं कि विधायक है। ये कम से कम एक जमीन दे सकते, टुकड़ा दे सकते, इतनी जगह पड़ा है, इनको आवंटित करवा सकता था। मगर विधायक की स्थिति नहीं है क्योंकि ये पैसे वालों का विधायक। विधायक का जो होता है इंटरफेयर होता है हर चीज का। अगर विधायक डीएम एसडीएम को बोले कि यहाँ पर क्षेत्र में यहाँ जमीन खाली है, आप इनको आवंटित कराएं, एक विधायक का, क्योंकि एक विधायक, मैं विधायक का प्रत्याशी रह चुका हूँ। 2022 में मैं चुनाव लड़ रहा था, तो मुझे मालूम है कि विधायक के अंतर्गत क्या क्या आता है। मगर अगर कोई पढ़ा लिखा अच्छा विधायक, कर्मठ, ईमानदार होता तो वो बंदा उस बात को रखता। मगर अगर डीएम एसडीएम को, एसएसपी के पास जाकर बात कहे तो ये बात अपने अधिकारी को बताइए, अपने सरकार को बताए, तो इन परिवारों को मुआवजा मिले। मगर ये दलित, पीड़ित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये इन लोगों से हीन भावना पहले भी करते रहे। वोट तक ये लोग माँ बहन होते हैं और वोट निकलने के बाद ये दलित और पीड़ित लोग हो जाते हैं। उसके बाद इनको कोई पूछना नहीं आता, इनको छुआछूत से डर लगता है। देखिए, हम तो, हमारा मांग है कि हमारी मांग पूरी करें, और अगर मांग नहीं पूरी करते तो बहुत जल्दी आंदोलन होगा और बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसके जिम्मेदार शासन और प्रशासन। मैं डीएम साहब से और विधायक जी से यही कहूँगा कि आपने कहा था पटवारी आकर के जांच करेगा और इनका जो है जहाँ इनके खेत में जो सरकारी जगह दबा रखा है, इन्होंने सीलिंग का ज़मीन जो दबा रखा है उसका छानबीन करेंगे और हमें कहीं ना कहीं हमारा व्यवस्था करवाएंगे। लेकिन अभी तक तो कोई छानबीन नहीं हुआ और ना ही कोई व्यवस्था हुई। अब ये बताइए कि हम लोग ना इधर हैं ना उधर हैं, और ये बिल्डर के कहने पे तोड़ा गया है ना, कोई सरकार थोड़ी हटाई है। हमें एनएच ने तो पहले ही कह रखा था कि सड़क जिस समय चौड़ा हुआ उस समय एनएच वालों ने ये कहा था कि अब तुम लोगों को कोई नहीं हटाएगा, तुम लोग सही जगह पे हो। और उसके बावजूद भी 15-20 फीट हमने अपने आगे, घर के आगे हम लोगों ने फ्रंट खाली रखा है कि सरकार को कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो ले लेगी। लेकिन ये हम लोग बचपन से, हमारी पैदाइश यहीं हुई, हमारे बाप दादा यहीं मर गए, और इस गड्ढे को हमने हाथी के बराबर गड्ढा था, इसमें राख, मिट्टी, भूसा, अंकड़ पत्थर डाल करके हमने घर को, मतलब घर के अपना घर बना रखा है। और ये कह रहे हैं कि ये कृषि भूमि है। कृषि भूमि है तो सर पहले उस ज़मीन वाले का खेत नापा जाए और उसकी पूरी छानबीन की जाए, और उसके बाद हमें इतना भी मालूम है कि पटवारी हमारे संग धोखा कर रहा है। धोखा इस बात का कर रहा है, वो सन 73 का नक्शा निकाले और उसमें देखे, उसमें PWD कॉलोनी और आबादी दोनों बातें दर्ज है। बस यही कहना है मेरा कि डीएम को तो चाहिए, डीएम और पटवारी साहब को चाहिए कि जिला पहले आकर के, प्रशासन आकर के पहले छानबीन करती, उसके बाद हमारा घर तोड़ती। अगर हम हाई कोर्ट से एक तरफा नोटिस पे हमने ये केस आ रहा है, हमारे लोगों को तो पता भी नहीं था। जब दिन पूरे हो गए, 3 महीना रह गया, उसके बाद इन्होंने कहा जमीन वाले ने कि हम तुम्हें ज़मीन देंगे। ज़मीन उसने दिया नहीं, खाली झांसा देता रहा। कभी उनके प्लाट में जाके देख रहा है, कभी उसके प्लाट में देख रहा है। अपनी ज़मीन उसे महंगी दिख रही है और ये फ्रेंड की जगह उन्हें सस्ती दिख रही है। मेरा यही कहना है कि ये जो हमारे इंदिरा आवास, 21-22 लोगों का इंदिरा आवास था, इंदिरा आवास को तोड़ा है इन्होंने। इसका मुआवजा चाहिए और ज़मीन के बदले ज़मीन चाहिए, यही हमारा धरना है। और नहीं तो डीएम साहब का भी घेराव करेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम हिंदू लोग हैं, पूरब साइड के लोग हैं, और भारत माता की जयकारा लगाते। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।